नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आज हम एक बड़ी ही पावन कथा सुनेंगे। कथा है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण को पुकारिए तो सही, वो आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे, कथा कहेंगे, सुनेंगे, तो श्री कृष्ण भगवान आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण के पास होते हुए भी युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी तीनों ही उनका लाभ लेने से चूक गए। दुर्योधन को तो कृष्ण ने 2 बार कुछ लेने का अवसर दिया, परंतु धन, शक्ति और अभिमान के चलते वे लाभ लेने से चूक गए। युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हुए भी श्री कृष्ण का लाभ न ले पाए। उल्टे श्री कृष्ण से कह दिया कि ये जुए के खेल में भाग न लें और कक्ष से बाहर ही रहें। जब दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर जुए के खेल भवन में घसीट कर ले जा रहा था, तब भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने का आदेश दे रहा था, तब भी उन्होंने श्री कृष्ण को याद नहीं किया। याद तब किया जब उनकी साड़ी खींची जाने लगी। बस एक बार बोलते ही श्री कृष्ण आ गए और द्रौपदी की लाज बच गई। कृष्ण आते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। युधिष्ठिर जब एक के बाद एक सब कुछ हारे जा रहे थे, तब भी उन्होंने भगवान को याद नहीं किया। करते तो श्री कृष्ण सारे पासे पलट देते। दुर्योधन तो चतुर था, वह पासे फेंकने में कमजोर था। उसने पहले ही घोषणा कर दी कि उसकी ओर से चतुर मामा शकुनी पासे फेंकेगा। युधिष्ठिर को तब भी श्री कृष्ण की याद नहीं आई, अन्यथा वे भी श्री कृष्ण से पासे खिलवाते तो जुए की खेल का इतिहास दूसरा होता। युधिष्ठिर चूक गए, भूल गए कि श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी वे सब हार गए। श्री कृष्ण की याद जिसे समय पर आई, वह सिर्फ एक अर्जुन था। युद्ध के बीच चारों तरफ अपनों को देखकर जब वह हताश हुआ, तब श्री कृष्ण उसके साथ ही थे। अर्जुन ने गांडीव धनुष रख दिया और खुद का समर्पण भगवान के सम्मुख कर दिया। बस फिर क्या था, माधव ने लंबी पराजय का इतिहास ही बदल दिया। सच है, मुरली बजैया को समय पर याद करना पड़ता है। उन्हें याद करने वालों में विदुर भी थे और भीष्म पितामह भी थे। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह में चूक गए और तमाम कौरव भी। परिणाम तो देखिए, कुंती के 5 पुत्र जीवित रहे और गांधारी का कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण विमुख होकर न कृपाचार्य रहे और न द्रोण। श्री कृष्ण साथ न हो तो भी कोई बात नहीं, उन्हें तो आदत है, वे पुकार पर ही चले आते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण साक्षात थे, परंतु उस समय के लोग उनका साथ लेना भूल गए। सुदामा साथी थे, वे भी साथ को भूल गए, पर सुदामा की पत्नी न भूली। किस्मत बदल गई। राम अवतार में रावण जानते थे कि राम के आने का उद्देश्य क्या है। कृष्ण अवतार में कंस अभागे थे, सगा भांजा कौन है जान ही न पाए। तो भक्तों, श्री कृष्ण को जानना और पहचानना जरूरी है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, कोई कृष्ण नहीं हो सकता, केवल कृष्ण को जान सकता है। कृष्ण आज भी हमारे आसपास हैं, उन पर भरोसा हो तो उन्हें पाना संभव है। कितनी अबलाएं आधुनिक असुरों का ग्रास बन रही हैं, क्या करें, कान्हा को कोई पुकारती ही नहीं। अपने पास पाएंगी, जरा पुकारिए तो सही। याद रहे, बड़े छलियां हैं कन्हैया, बिना पुकारे बिल्कुल भी नहीं आते। तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर
बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।